प्रीवियस वीडियो में हमने हाउसेस को स्टडी करना स्टार्ट किया था और हमने कवर्ड करे थे हाउस नंबर 1, 2 एंड 3। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो भी आप जरूर देख लें ताकि आपको एक फ्लो, एक कनेक्शन समझ में आए। इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे हाउस नंबर 4, 5 एंड 6 की। अब बात करते हैं चौथे घर की। चौथा हाउस होता है सुख भाव, द हाउस ऑफ हैप्पीनेस, कंफर्ट, होम, मदर, लैंड एंड व्हीकल। अगर पहला घर सीड है, दूसरा घर सॉइल है और तीसरा घर उस सीड को बड़ा होने में जो स्ट्रगल लगता है, तो चौथा घर दर्शाता है आपके रूट्स, उस सीड के रूट को दर्शाता है। आप इमेजिन करो, अगर कोई जहाज समुद्र में तूफान से लड़ रहा होता है तो उस जहाज का जो कप्तान होता है वो जहाज पे जो एंकर होता है उसको समुद्र में डाल देता है, जिससे जो शिप होती है वो ड्रिफ्ट नहीं होती, वो सेफ होता है। सिमिलरली चौथा घर भी एक एंकर की तरह काम करता है, जहां पर आप अपने आप को सेफ महसूस करते हो। वो आपकी प्राइवेट लाइफ बताता है कि जब आप काम वाम करके आ जाते हो, आप अपने शूज उतारते हो, आप घर के अंदर घुसते हो, आपकी प्राइवेट लाइफ स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए चौथा घर होम होता है। आप सेफ फील करते हो, आप इमोशनली सिक्योर होते हो, आप इजीली अपनी मन की बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, वहां पे आपको नरिशमेंट मिलता है, आप फ्लरिश करते हो। आप ये देखिए, आप इस दुनिया में भी आने से पहले आप अपनी माँ के साथ एसोसिएट हुए, इसीलिए माँ सबसे पहला होम थी आपके लिए। उसका सबसे पहला जो कनेक्शन आपका बनता है वो आपकी माँ के साथ बनता है, इसीलिए चौथे घर को माँ का घर भी कहा गया है। अगर मैं फिक्स्ड एसेट की बात करूं तो लैंड, व्हीकल, प्रॉपर्टीज, ये सब चौथे घर से देखी जाती है। जो लोग प्रोफेशन एक्वायर करते हैं रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टीज का, उनका फोर्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। आप नोटिस करना, जिनके चौथे घर में जुपिटर या फिर वीनस होता है तो उनको नेचुरली जितनी भी प्रॉपर्टी डील्स होती हैं वो अपने आप ही आती है, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वहीं अगर किसी के चौथे घर में शनि हो तो उसको फिजिकल एसेट एक्वायर करने में टाइम लगता है, स्ट्रगल लगता है, डिलेड होती हैं, बट जब वो एक्वायर हो जाती है तो वो वेरी लॉन्ग लास्टिंग होती है। वो एसेट जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि हकीकत में कोई व्यक्ति सुख में है या नहीं है, वो खुश है या नहीं है, तो उसकी जो इनर पीस है वो चौथे घर से पता चलेगी। कहते हैं ना कि किसी का अगर दूसरा घर बहुत स्ट्रांग भी हो, उस पर कितना ही पैसा क्यों ना हो, बट अगर उसका चौथा घर सही नहीं है तो उसको रात को चैन की नींद नहीं आएगी, वो घर में खुश नहीं होगा, उसका मन शांत नहीं होगा। इसलिए चौथा घर का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। अगर बात करें बॉडी पार्ट्स की तो चौथा घर रिप्रेजेंट करता है चेस्ट, लंग्स और फिजिकल हार्ट। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड, ड्रीम, डीपेस्ट फेयर और जितनी भी बचपन की आपकी यादें हैं उनको चौथा घर डिनोट करता है। अब जिन भी लोगों का चौथा घर सही नहीं है, थोड़ा स्ट्रगलिंग है, उनके लिए छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो कि आप कर सकते हो और उसको बेटर एनर्जाइज कर सकते हो। आप अपना कोई भी एक स्पेस लो, आप उसको अच्छे से डेकोरेट करो, आप अपना जो घर है उसको हमेशा साफ सुथरा क्लीन रखो। वो फील होना चाहिए कि हाँ ये मेरा घर है, आप उसकी टेक केयर करो। अगर आप रेंट पे भी रहते हो तो इंश्योर करो कि कोई कॉर्नर, कोई आपका एक पर्टिकुलर स्पेस आपका स्पेस हो, उसको आप अच्छे से ओन करो और बोलो कि इस प्लेस पर मैं जब भी आता हूँ मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील होता है। नेक्स्ट सबसे बड़ी रेमेडी होती है मदर की। कोई जेमस्टोन, कोई प्लैनेट आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा जितनी माँ आपकी हेल्प कर देगी। अपनी माँ का आशीर्वाद लेना, उनके पैर छूना, उनके पास बैठना, उनसे बातें करना, इट इज द बिगेस्ट रेमेडी टू करेक्ट योर फोर्थ हाउस। आई होप आपको चौथा घर समझ में आया हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाउस, द फिफ्थ हाउस, द रूम ऑफ पुत्र भाव, द हाउस ऑफ चिल्ड्रन एंड द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। अगर चौथा घर आपका रूट्स था तो पांचवा जो घर है वो फूल की तरह है जो खिलता है उसी ही रूट से, इसीलिए फिफ्थ हाउस रूल करता है आपका चिल्ड्रन। अगर सही मायने में आप इसको देखो ना तो चाइल्ड इज लाइक आपका पुत्र। यहाँ पे मैं जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी क्रिएशंस ऑफ योर, आपने कोई पोएम लिखी हो, आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी हो, आपने कोई पीस ऑफ म्यूजिक खुद कंपोज किया हो, कोई भी जो क्रिएशन आपकी सोल ने करी हो वो फिफ्थ हाउस की टेरिटरी है। इसीलिए आपका जो बेबी भी है, आपका जो चिल्ड्रन भी है, वो भी फिफ्थ हाउस से डिनोट होते हैं क्योंकि वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिएशन है। आपके पिछले भाव के पुण्य, पूर्व पुण्य भी इसी घर से देखे जाते हैं।
आपने देखा होगा जिनका फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है उन लोगों के काम अपने आप ही यूं ही बन जाते हैं, उनको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। फिफ्थ हाउस आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस को भी डिनोट करता है। हो सकता है किन्हीं किन्हीं के पास बहुत नॉलेज हो, बहुत विजडम हो, बट किसी भी नॉलेज का यूज करके उसको कुछ भी नया बनाना, जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है, वो फिफ्थ हाउस डिनोट करता है। आगे चलते हैं। अगर बात करें बॉडी कनेक्शंस की, तो अपर एब्डोमेन, स्टमक, लिवर, स्पाइन, ये सारे ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, ये एसोसिएट होते हैं फिफ्थ हाउस से। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो जो रोमांस होता है, फॉलिंग इन लव वाला जो फेज होता है, फर्स्ट हार्ट बीट होती है, फर्स्ट एक्साइटमेंट होता है, आपका प्लेफुलनेस होता है, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। आपका स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइल आपका फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस स्टॉक मार्केट्स और मंत्र के लिए भी देखा जाता है, बिकॉज क्योंकि फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस और लक को रिप्रेजेंट करता है, तो इट ऑल्सो रूल्स स्पेक्यूलेशन, स्टॉक मार्केटिंग, क्रिप्टो, बिकॉज यहाँ पर आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। अब मैंने आपको बोला कि जो फिफ्थ हाउस है वो मंत्र सिद्धि के लिए भी होता है, कि ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपका डिवाइन पावर से। अगर किसी के भी घर में, अगर किसी की भी कुंडली में फिफ्थ हाउस में जुपिटर, मरकरी, केतु या सन हो, तो उनको जरूर मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इससे उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा उनका डिवाइन कनेक्शन बनता है और उनके काम काफी ज्यादा सिद्ध हो सकते हैं, वो बहुत जल्द मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। अब काफी लोग ये भी सोच सकते हैं कि मंत्र को आप फिफ्थ हाउस से कैसे एसोसिएट कर सकते हो। तो इसका बेसिकली रीजन ये भी होता है कि योग शास्त्र में जो साउंड होती है वो 4 लेवल्स पर बॉर्न होती है। तो जो डीपेस्ट लेवल होता है साउंड का, जिसको हम पारा बोलते हैं, वो नाभि से होता है, आपकी नेवल से होता है। तो जब भी आप कोई मंत्र बोलते हो तो सिर्फ आप अपनी टंग का यूज नहीं करते, वो जो बॉर्न होती है वो फिफ्थ हाउस में होती है, यानी कि वो आपकी नेवल से बोलते हैं, आप पेट से मंत्रों का सही उच्चारण करते हो। इसलिए जिन लोगों का फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होता है उनको मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए, वो बहुत ही उनके लिए बेनिफिशियल होता है। आई होप आप लोगों को फिफ्थ हाउस समझ में आया हो, ये कि कैसे ये आपकी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, आपका फर्स्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हाउस, द सिक्स्थ हाउस, द हाउस ऑफ एनिमीज, डिजीज, डेट एंड ऑब्स्टेकल्स। यानी कि आपके कैसे दुश्मन होंगे, आपको कैसी कैसी बीमारियां लग सकती हैं, आपके ऊपर कभी कोई कर्ज होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो आपको किस तरीके का होगा, आपके रोजमर्रा के स्ट्रगल क्या होंगे, वो सब इस घर से तय होते हैं। अब जब मैं दुश्मन की बात करता हूं तो वो, इसका मतलब ये है कि वो कौन सी फोर्स जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, आपकी खुद की बॉडी भी हो सकती है, कोई पैटर्न भी हो सकता है, आपकी कोई हैबिट भी हो सकती है। अब ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होता है सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की सेटिंग पर, कि वो कहां बैठा है, कैसे स्थान पर बैठा है, अच्छा बैठा है या बुरा बैठा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके जो भी एनिमीज होंगे वो आपके वर्क प्लेस से होंगे, आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपका एनवायरमेंट, वर्क प्लेस का एनवायरमेंट हो सकता है। अब एनिमी का मतलब सिर्फ कोई दुश्मन नहीं हो गया, एनिमी का मतलब जो आपको चैलेंज करे, जो आपको पुश करे, जो आपके ऊपर कंपटीशन थ्रो करे। तो सब ये एनिमी का डिपार्टमेंट आपका सिक्स्थ हाउस से डिनोट होता है। इसी तरीके से आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपका सिक्स्थ हाउस डिनोट करता है। डिजीज कि आपको किस टाइप की डिजीज हो सकती है। सब किसी की बॉडी किसी ना किसी एरिया में थोड़ी वल्नरेबल होती है। किसी का थोड़ा गट थोड़ा ढीला होता है, किसी का थोड़ा लीवर थोड़ा सही नहीं होता, किसी की बैक में थोड़े इश्यूज होते हैं। वो सब चीजें इस घर से डिसाइड होती हैं। तो वैदिक ज्योतिष में 3 घर को दुस्थान भाव कहा जाता है या फिर दुष्ट स्थान भी कहा जाता है। तो उसमें से छठा घर आपका पहला दुष्ट स्थान होता है। काफी लोग इसको दुस्थान भी बोलते हैं। अब दुस्थान का मतलब सिर्फ बुरा नहीं होता कि ये चीज खराब है, इसका मतलब होता है ये वाला जो घर है ये एक्चुअली में आपको चैलेंज करेगा, ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, ये आपसे डिमांड करेगा कि आप अपने आप को बदलो या आप अपने आप में चेंजेस लेकर आओ, गुड हैबिट्स लेकर आओ, अपने पर काम करो। वो आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए। छठा घर ना हमेशा आपको बोलता है कि मैं ना तेरे को मुश्किल कंडीशंस में डालूंगा। अब ये तेरे को देखना है कि तू उसको कैसे हैंडल करेगा।
जब आप मुश्किल परिस्थितियों से निकलते हो, उस स्ट्रगल से निकलते हो, तभी ही आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो छठा घर ना एक रेजिस्टेंस का घर है, वो आपका आपका एक रियल कैरेक्टर वो निकाल के बाहर लेकर आना चाहता है। इसी तरीके से छठा घर मैनेजमेंट का भी हाउस कहा जाता है, कि आप जिन लोगों के साथ काम करते हो, सर्वेंट्स होते, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, सर्वेंट्स, एम्प्लॉय, ये सारे लोग आप इनको कैसे मैनेज करते हो, ये आपकी लाइफ को कितना इजी बनाते हैं और आप इनके साथ कितना मिलजुल के रहते हो, ये छठा घर का ही काम होता है। अगर एज अ प्रोफेशन वाइज देखें तो छठा घर हीलर का घर होता है। डॉक्टर्स, नर्सेज, थेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस ट्रेनर्स, ये सारे जितने भी हीलर वाली कैटेगरीज होती हैं, ये सिक्स्थ हाउस को डिनोट करती है। सिक्स्थ हाउस का ना एक बहुत हायर पर्पस भी होता है कि आप अपनी तकलीफों को दुनिया की सेवा में कन्वर्ट कर दो, कि मतलब आपको जो भी स्ट्रगल मिल रहा है, चीजें फंस रही हैं, आप दूसरों को उसी डिपार्टमेंट में, उसी एरिया में आप सर्विस दो। इससे आपका जो सिक्स्थ हाउस है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग का मतलब आप अपने इस हाउसेस के स्ट्रगल्स को, ऑब्स्टेकल को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे, डील कर। तो आप किसी ना किसी की सेवा जरूर करना। जैसे कहा जाता है कि आप जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं उनको आप खाना खिलाइए, उनको न्यूट्रिशन दीजिए। आप जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स भी छठा घर डिनोट करता है, पेट। तो आप स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनको आप खाना खिलाइए, उनकी हेल्प करिए। छठा घर कर्ज को भी दर्शाता है कि आप एक किसी भी व्यक्ति के जीवन में कर्जा होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कर्जा किस टाइप का होगा। अच्छा कर्जा होगा, अच्छी किसी काम के लिए कर्ज लेगा, या फिर किसी बुरे काम के लिए कर्ज लेगा। अगर छठे घर का जो मालिक है वो स्ट्रांग है, तो जो नेटिव है वो हमेशा कर्ज किसी हायर पर्पस के लिए लेगा। जैसे एजुकेशनल लोन लेगा बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर अपना घर बनवाने के लिए, और वो उसको चुका भी पाएगा। यही अगर सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो वीक होगा, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं अपना जीवन कर्ज के लूप में ही फंसा रह जाएगा। सिक्स्थ हाउस आपका डेली रूटीन भी बताता है कि आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक कैसी होगी, कि आप किस समय उठते हैं, किस समय सोते हैं, आपका खाना खाने की हैबिट्स कैसी होगी, कि आप सही समय पे खाना खाते हैं या कभी भी खाना खा लेते हैं, आप सेवा करते हैं या नहीं करते, दूसरों के लिए आप मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं या आप रिलक्टेंट रहते हैं। किसी की कुंडली में अगर शनि छठे घर में है तो वो अल्टीमेट डिसिप्लिनर होगा, वो हमेशा अपनी हैबिट्स को एक बार जो उसने शुरू कर दी वो छोड़ेगा नहीं। इसी तरीके से अगर किसी के छठे घर में मंगल होगा तो वो अपनी हैबिट्स को एकदम सोल्जर की तरह ट्रीट करेगा। इसी तरह अगर किसी की छठे घर में जुपिटर या वीनस हुआ तो वो थोड़ा सा लेजीनेस शो करेगा, कि चल अगर आज जिम नहीं गए तो इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल चला जाऊंगा। तो वो थोड़ा सा लेजीनेस शो करते हैं। बट अगर आप अपने डेली रूटीन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करो तो एक तरीके से ये कार्मिक डक्ट टेप की तरह काम कर सकता है, कि ये आपकी एनर्जीज को लीक नहीं होने देगा। और जितना ज्यादा आप अपने रिचुअल को फॉलो करोगे, उतनी जल्दी ही आप अपनी लाइफ में से डेट को, अपने एनिमीज को आप पीछे छोड़ सकते हो। ये एक काइंड ऑफ अ हैक है। इसलिए आप अपनी कोई भी एक हैबिट डिसाइड करो, उस पर काम करो और उसको लंबे टाइम तक आप करते चलो। आप देखना इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। आई होप अब आपको फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस समझ में आया हो, कैसे सोल की जर्नी स्टार्ट होती है और सिक्स्थ हाउस तक जाती है, कौन कौन से एरियाज वो टैप करती है और डील करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके जो भी डाउट्स हो आप उनको कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 3 हाउसेस देखेंगे, 7th, 8th एंड 9th हाउस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।